हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड में जीतन राम मांझी मूवमेंट बनने नहीं दिया। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले ली। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मांझी बनने के टैग से भी बच चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्या हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन से सियासी खतरा था? क्या हेमंत सोरेन के दिमाग में बिहार वाला जीतन राम मांझी मूवमेंट चल रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हेमंत सोरेन के फैसले से मिलते दिख रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जीतन राम मांझी वाला किस्सा भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 20 मई 2014 की तारीख को बिहार की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसे नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते। यही वह तारीख थी जिस दिन नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी अपनी सियासी गलती की थी। वह गलती थी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना। नीतीश कुमार तो इसे अपनी मूर्खता तक बता चुके हैं। दरअसल 19 मई 2014 को जीतन राम मांझी गया जिले के एक शादी समारोह में जाने वाले थे। तभी नीतीश कुमार का फोन उनके पास आया। नीतीश कुमार ने पूछा, क्या जाने से पहले साथ में एक कप चाय पीना चाहेंगे? मांझी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और अंदर क्या चल रहा है। जब वह एक अड़े मार्ग पहुंचे तो वहां शरद यादव भी मौजूद थे। आते ही मांझी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। तब नीतीश कुमार ने उनसे कहा, चाय पीजिए और यहां मेरी कुर्सी पर बैठिए। ये घर अब आपका है, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगले दिन यानी 20 मई को मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बन गए। मांझी को सीएम बनाकर नीतीश ये मानकर चल रहे थे कि रिमोट उनके हाथ में होगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती 2-3 महीने तो मांझी शांत रहे। कहा जाता है कि बड़े फैसले से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश ऊपर से ही आते थे। कुछ समय बाद मीडिया और विपक्ष ने उन्हें रबर स्टैंप बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद मांझी ने बयानबाजी शुरू कर दी। स्कूलों की हालत से लेकर भ्रष्टाचार तक वो बोलने लगे। फिर मामला यहां तक पहुंच गया कि जब पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना करते हुए यह कह दिया कि वो सीएम हैं और उन्हें कोई हटा नहीं सकता। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के सामने कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी, मगर उन्होंने नीतीश कुमार की गलती से सबक लिया, समय रहते सियासी साहस का परिचय दिया और फिर हेमंत सोरेन ने झारखंड में जीतन राम मांझी मूवमेंट बनने से रोक लिया। दरअसल हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने वापस ली। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड अपने स्थापना काल से ही एक अजूबा प्रदेश रहा है। अजूबा इसलिए कि यहाँ निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन जाता है। मधु कोड़ा निर्दलीय जीते थे, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर उनके राज में क्या हुआ यह पूरी दुनिया जानती है। कम से कम इतना तो जानती ही है कि मधु कोड़ा खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। उनके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से अधिक सदस्य भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में वो जेल में हैं। उनमें कई के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं तो कुछ की मौत हो चुकी है। राजनीति में परिवारवाद की चर्चा झारखंड में एक बार फिर इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्त में आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब पार्टी और सहयोगी दलों ने चंपई सोरेन को उनकी जगह सीएम बनाया। बतौर सीएम उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं था जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उनके बेटे हेमंत सोरेन हैं। जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन की सक्रियता बढ़ी और 5 दिनों के अंदर ही उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पारिवारिक पार्टियों में ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसी पार्टियों के साथ लोग कब तक जुड़े रहेंगे? चंपई सोरेन जनता को राहत पहुंचाने वाले लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों और आयोजनों का ऐलान करने लगे थे। इससे हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हुआ कि कहीं उनकी लोकप्रियता चंपई से कम ना हो जाए। नतीजन बाहर आते ही हेमंत ने सबसे पहले यही काम किया कि इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक बुलाकर अपने नाम पर आम सहमति बना ली। चंपई सोरेन ताकते रह गए। इस्तीफा देने चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत के साथ राजभवन गए। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। कामकाज की दृष्टि से देखें तो हेमंत सोरेन ने जितना जनता के लिए 4 साल में काम किया था उससे चंपई सोरेन आगे निकलते दिखे। जनता का उनके कामों को देखकर उन पर भरोसा बढ़ने लगा था। शायद यही वजह रही कि हेमंत सोरेन के जेल में रहते चंपई सोरेन के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को इस बार 5 सीटें मिली। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन अगर इतने ही काबिल थे तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका करिश्मा
क्यों नहीं नजर आया? चंपई सोरेन ने अपने इलाकों में गीता कोड़ा को हराकर और जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी की जीत सुनिश्चित कर यह साबित कर दिया कि सिंहभूमि के इलाके में उनकी पकड़ और प्रभाव कितना है। बहरहाल चंपई अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। उनके मन में तो इसकी कसक होगी ही, उनके समर्थकों के मन में भी इस बात का मलाल जरूर होगा कि बेहतर काम करने वाले सीएम को हटाकर जमानत पर रिहा हुए हेमंत सोरेन ने अच्छा नहीं किया। हालांकि हेमंत सोरेन ही सरकार को परोक्ष रूप से चला रहे थे, उनके परिवार को सरकार से कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद 4-5 महीने का इंतजार हेमंत सोरेन ने बर्दाश्त नहीं किया। यह उन्हें विधानसभा चुनाव में महंगा पड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। हेमंत की समझदारी तब होती जब जेल से रिहा होने के बाद वे पार्टी या गठबंधन के लिए मजबूती से काम करते, चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार को यथावत जारी रखते। विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका भरपूर लाभ मिलता, फिर सीएम बनते तो किसी को ऐतराज नहीं होता। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं। उनके पार्टी छोड़ने की संभावना हालांकि बेहद कम है। ऐसे में संभावना है कि वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालें। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो हेमंत उनके आगे के हर फैसले पर काफी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अगर वे विरोध दर्ज कराकर सरकार में शामिल होने से इनकार करते हैं तो उन्हें संगठन में बड़ा पद ऑफर किया जा सकता है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी बात अंदर खाने चल रही है। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में चंपई सोरेन काफी प्रभावशाली नेता हैं। इन्हें कोल्हान क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कुल 14 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर चंपई का एकदम सीधा असर है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय में भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद चंपई पार्टी के सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी का सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। यही वजह है कि चंपई की नाराजगी हेमंत को भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग में कहा कि विधानसभा चुनाव में 2 से 3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले उनके सीएम पद से इस्तीफा देने से लोगों के बीच सही मैसेज नहीं जाएगा। हेमंत सोरेन और कल्पना को मैं अपने बेटे और बेटी की तरह समझता हूं। उन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई ने यह भी कहा कि वह भी एक मास लीडर हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है। हेमंत सोरेन सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं। ऐसे में उनके दोबारा सीएम पद की शपथ लेते ही झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने करीब 40 मिनट तक चंपई सोरेन से बात कर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए समझाया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।